टेली प्राइम की 60 दिनों की सीरीज़ में आज हमारा डे 35 है। आज हम टेली के अंतर्गत सीखने वाले हैं किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जनरल का यूज़ किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं टेली में, क्या इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग के। जो लोग यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं वे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो डे हमारा 35 है इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ किया जाता है, क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग, किस तरीके से कंटेंट का यूज़ हम करेंगे। चलिए सीखते हैं टेली के अंतर्गत। देखिए बेसिकली जैसे यहाँ की यदि हम बात करें, बाउचर की यदि हम बात करते हैं तो जैसे अभी तक हम लोगों ने F10 का यूज़ किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे काउंटरा है, पेमेंट है, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे ऑप्शंस हम लोग यूज़ कर चुके हैं। यहाँ आप देखते हैं इन्वेंटरी में, तो इन्वेंटरी में मेरे पास दो ऑप्शन है, एक मेरे पास है फिजिकल स्टॉक और एक मेरे पास है स्टॉक जनरल। ये दोनों ऑप्शन हम लोग कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा सा आप पहले जानें। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कच्चा माल होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करने के बाद उसको बेच दिया जाता है। तो ये जो एक प्रोसेस है कि जो कच्चा माल आपने ख़रीदा है उस पर हम काम करते हैं, जो भी फिनिशिंग है या फिनिशिंग गुड्स हैं उसको हम करने के बाद जो भी हमारा सप्लीमेंट्स बनता है उसको हम लोग बेच देते हैं, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। तो कैसे, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। 3 स्टेप में हम बात करेंगे। पहले स्टेप कि यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ बाउचर टाइप्स में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से जाना है आपको क्रिएट बटन पर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट, यहाँ आप लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। कि यहाँ पर हमने देखा जैसे मैन्युफैक्चरिंग पर जाने के बाद, सॉरी यहाँ लिखा मैंने मैन्युफैक्चरिंग जनरल, और ये जो बाउचर है इसको हम लेते हैं स्टॉक जनरल में। तो यहाँ लिखा हमने स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल लेने के बाद एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूज़ अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। जैसा मैं यहाँ इस ऑप्शन को यस करता हूँ, यस करने के बाद हम लोग इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा F10 है, यहाँ पर एक ऑप्शन मेरे पास आ गया मैन्युफैक्चरिंग जनरल। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली क्या है कि जो रॉ मटेरियल्स होता है, कच्चा माल जो होता है, उसको हम पक्के में कन्वर्ट करते हैं। तो जो कच्चा माल है वो पहले आपको ख़रीदना होगा। भाई जो कच्चा माल है उसको हम लोग ख़रीदते हैं कैसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से जाते हैं परचेज़ पर। परचेस इनवॉइस मैंने आप लोगों को बताया हुआ है किस तरीके से हम गुड्स परचेज़ करते हैं, कैश या क्रेडिट में। तो यहाँ हमने लिखा जैसे 101, जैसे हम नगद ख़रीद रहे हैं तो हमने कैश लिखा। कैश लिखने के बाद हमने लिखा जैसे परचेस लिखने के बाद हम यहाँ लिखते हैं परचेस का अंडर हेड परचेस अकाउंट। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग एक कंप्यूटर यदि बनाते हैं तो जो रॉ मटेरियल्स हैं, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, ये बेसिक आइटम्स हैं उसके, तो उसको पहले परचेज़ करते हैं। देखिए यहाँ से हमको आना है क्रिएट पर, यहाँ हमने लिखा मॉनिटर, यहाँ हमने लिखा पीसेस लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं जैसे 10 पीस हम बनाएंगे तो 10 पीस। यहाँ कीमत लिखा हमने 4000 रुपये। सेकेंड हम ख़रीद लेते हैं CPU को भी कन्वर्ट करते हैं पीसेस में, 10 पीसेस, यहाँ आ जाएगा आपका 4500। थर्ड आपका क्या है, माउस, पीसेस लिखकर आपने लिखे 10, अगेन 350। देन लास्ट हमने लिखा कीबोर्ड, ये आ गया पीसेस में। कितने पीस हैं, जैसे सपोज़ 10, क्या कीमत है 650। ये एक बेसिक आइटम हम लोगों ने परचेज़ किया हुआ है। प्रिंटर इसके बाद आप लगा सकते हैं, स्कैनर आप लगा सकते हैं, जॉयस्टिक लगा सकते हैं, मतलब जो भी एसेंशियल आइटम है या जो भी अवेलेबल आइटम्स हैं आप यहाँ लगा सकते हैं। ऑप्शनल है, लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इतने में सफिशिएंट है ये बैलेंस। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर आएंगे, 1 मिनट,
तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर 1 मिनट कि ये हमने क्या किया है, आइटम्स परचेज़ करें हैं। आइटम्स परचेज़ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आइटम परचेज़ हम करेंगे और इसको आपको सिंपल सेव करना है कंट्रोल ए से। तो अभी आपको मैं यदि इसके बाद स्टॉक समरी दिखाता हूँ, तो स्टॉक समरी पर जब आप जाएंगे तो स्टॉक समरी पर जाने के बाद क्या होता है कि जैसे ही आप स्टॉक समरी पर जाएंगे, अरे मैं नीचे चल जाना, तो जैसे ही आप स्टॉक समरी पर जाते हैं तो स्टॉक समरी पर क्या होता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ आते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पास 4 आइटम है, CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस। तो अभी मैं इस कारण से आपको ये दिखा रहा हूँ कि जैसे ही हम इसका यूज़ करेंगे तो ये सारे जो स्टॉक हैं जीरो हो जाएंगे और एक नया सप्लीमेंट हमारे पास बनेगा। कैसे देखते हैं, चलिए इस पे आते हैं बाउचर पे। ये हमारा अगला स्टेप है। हमको क्या करना है कि यहाँ से आना है F10 पर। जैसे ही आप F10 पर आएंगे तो F10 पर आप यहाँ देख पा रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जनरल पर जाने के बाद क्या होता है कि जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो यहाँ वो आपसे पूछता है नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्या बनेगा, फाइनल रिजल्ट आप क्या बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग आते हैं क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ बनाने वाला हूँ जैसे कंप्यूटर। काय में आता है तो यहाँ हमने लिखा जैसे पीसेस, कितने पीस आप बनाएंगे, तो आपने लिखा जैसे 10 पीसेस हम लोग बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर जो असेंशियल आइटम्स हैं यहाँ आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर में तो कुछ भी नहीं है। CPU 10 है, कीबोर्ड 10, माउस एंड देन आपका मॉनिटर। तो यहाँ मॉनिटर लिखा हमने 10 पीस, प्राइस ऑटोमेटिकली पिक करेगा। CPU 10 पीसेस, ये पिक हो गया। कीबोर्ड 10, देन माउस 10। ये सारे पॉइंट्स हमारे हो गए। अब यहाँ पर एक पॉइंट अगला आता है जिसको हम कहते हैं, जैसे आप राइट स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ लिखा है नेम ऑफ आइटम, को प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट या स्कर्प। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो ख़राब होने के बाद भी हम उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी मॉनिटर यदि ख़राब होगा तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, CPU यदि ख़राब होगा तो आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, कीबोर्ड या माउस ख़राब होने पे आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मिल्क हुआ, दूध यदि फट जाता है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। पनीर आप बना सकते हैं, दही आप बना सकते हैं, या जो भी सप्लीमेंट्स बनते होंगे वो आप बना सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं कि यदि किसी तरीके से यदि प्रोडक्ट ख़राब हो भी गया तो उसका हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अभी आप इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जैसे ये जो आइटम्स हैं आपको लगाते आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आप लगवाएंगे किसी से, और किसी से लगवाएंगे इसका मतलब है कि आपको यहाँ जाना है क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ हमने लिखा लेबर चार्जेस, और इसका जो अंडर हेड आएगा वो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने के बाद क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो फर्नीचर का वर्क होता है वो परसेंटेज बेस पर होता है। परसेंटेज बेस का मतलब होता है कि यदि हम 1 लाख रुपए का फर्नीचर करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सामने वाली पार्टी का मतलब वो जो वर्कर है, लेबर है, उसका 10% एज अ लेबर चार्ज जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ यदि परसेंट हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो भी परसेंटेज है। तो यहाँ हमने लिखा जैसे कितना है, जैसे सपोज़ 10%। 10 लिखकर जब हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा 9500 इसके हिसाब से पिक हुआ। या जैसे सपोज़ 20% है तो आप 20 भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको सेव करते हैं कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए से सेव करने के बाद यदि आप इसका प्रीव्यू चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पेज अप करना है आपको कीबोर्ड से, कंट्रोल P बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल P के बाद आप यहाँ से आई प्रेस करते हैं, और आई प्रेस करने के बाद जैसे ही आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे पास 2 कॉस्ट है। एक लिखा है बेसिक वैल्यू 9500 पर पीसेस, एक लिखा है ऊपर यदि आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है 11400। तो ये जो 9500 है ये हम लोगों का क्या है, विदाउट लेबर चार्जेस कॉस्ट है। मतलब यदि आप 20% लेबर चार्जेस काउंट नहीं करते हैं तो एक कंप्यूटर की जो कीमत है 9500 रुपये पड़ेगा, और यदि आप लेबर चार्जेस काउंट करते हैं तो एक कंप्यूटर आपको पड़ेगा 11400 रुपये का। तो ये कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग जनरल। अब आपके कोई डाउट्स हो इसको लेकर, कोई क्यूरी हो तो अब आप पूछ सकते हैं। नो सर। चल, तो ये कहलाता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग जनरल।
जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करते हैं। तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा किस तरीके से वर्क होता है। अब हम मिलेंगे मंडे के दिन। तब तक आप इसका प्रैक्टिस करके देखें। किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो आप व्हाट्सअप मैसेज पर या फिर जो भी हमारा मंडे के दिन डाउट सेशन रहेगा वहाँ आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी, टेक्निकल टीम से कहता हूँ तो वो लोग अभी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वो जो एंट्रीज़ रहेंगी वो एंट्रीज़ आप एक बार कर देखें। किसी तरीके का कोई डाउट या क्यूरी हो तो उससे रिलेटेड यदि क्यूरी हो तो आप अभी व्हाट्सअप मैसेज पर पूछ लें, या जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।